हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूँ आपका दोस्त वाजिद चौधरी। दोस्तों, हम कुछ इस तरह के सेंटेंस तो अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर उससे जाना होता तो वह जा चुका होता, अगर तुम्हें पढ़ना होता तो तुम पढ़ चुके होते, अगर उन्हें बोलना होता तो वे बोल चुके होते, अगर उसे खाना होता तो वह खा चुका होता, अगर उसे कहना होता तो वो कह चुका होता। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए आपको शुरू में बोलना होगा इफ़, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे हैड टू और वर्ब की पहली फॉर्म। अगेन आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप बोलेंगे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस बड़े आसानी से बोल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर उसे जाना होता तो वह जा चुका होता। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इफ़ ही हैड टू गो ही वुड हैव गोन। अगर उसे जाना होता तो वह जा चुका होता। अगर तुम्हें आना होता तो तुम आ चुके हो। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इफ़ यू हैड टू कम यू वुड हैव कम। अगर तुम्हें आना होता तो तुम आ चुके होते। अगर उन्हें इंग्लिश बोलनी होती तो इंग्लिश बोल चुके होते। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इफ़ दे हैड टू स्पीक इंग्लिश दे वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, कि वे इंग्लिश बोल चुके होते। अगर तुम्हें कहना होता तो तुम कह चुके होते। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इफ़ यू हैड टू से यू वुड हैव सैड। अगर तुम्हें कहना होता तो तुम कह चुके होते। अगर उसे खाना होता तो वह खा चुका होता। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इफ़ ही हैड टू ईट ही वुड हैव ईटन। अगर उसे खाना होता तो वह खा चुका होता। अगर तुम्हें पढ़ना होता तो तुम पढ़ चुके होते। तो कैसे कहेंगे आप? तो आप कहेंगे इफ़ यू हैड टू रीड यू वुड हैव रीड। अगर तुम्हें पढ़ना होता तो तुम पढ़ चुके होते।